आज की हमारी कहानी में एक लड़की जो कि एक फेमस एक्ट्रेस थी, उसके किसी वजह से मौत हो जाती है और मौत के बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर एक फ्रीज़र रूम में रखा जाता है। लेकिन वो हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय और उसके साथ के कुछ दोस्त उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने की सोचते हैं। अब ये लोग उसकी बॉडी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़की अचानक से ज़िंदा हो जाती है। अब वो लड़की इनके साथ क्या करने वाली थी, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की की बॉडी में दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम एना फैरिस होता है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस थी जिसकी किसी वजह से मौत हो जाती है, इसलिए इसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। अब एना की बॉडी जिस वार्ड के अंदर रखी जाती है वहाँ पर एक लड़के की ड्यूटी लगी होती है जिसका नाम पाउ होता है। पाउ से उसके दोस्त मिलने के लिए आते हैं, जिसमें एक का नाम इवान और दूसरे का नाम जावी होता है। ये दोनों ही उसको पार्टी में जाने के लिए आते हैं, लेकिन पाउ उनको बताता है कि मेरी ड्यूटी अभी 1 घंटे के बाद ख़त्म होगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद ये तीनों ही दोस्त बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये तीनों ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते हुए पाउ उनको बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी फेमस एक्ट्रेस एना फैरिस की बॉडी आई है। तो पाउ का दोस्त इवान उसे कहता है, क्या हम एना की बॉडी को देख सकते हैं? यहाँ पर पाउ से कहता है कि वहाँ पर किसी का भी जाना मना है, वहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है तो उसे मेरी जॉब जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। लेकिन पाउ का दोस्त ईमान उसे कहता है कि जब वो ज़िंदा थी तो तुम उससे मिलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं मिल पाया। अब ईवान एना की डेड बॉडी देखने के लिए पाउल से काफ़ी ज़िद करने लगता है और उसके ज़िद करने के बाद पाउल भी मान जाता है और पाउ उन दोनों को ही उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर एना की डेड बॉडी रखा जाता है। वो अपनी जॉब की परवाह ना करते हुए इन दोनों को उस जगह पर लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद पाउ एक डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि ये रही एना फैरिस की बॉडी। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, वहाँ पर एक बॉडी और इसकी डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो दोनों ही दोस्त डर जाते हैं। दरअसल पाउ उन दोनों से ही मजाक कर रहा था। इसके बाद वो उन्हें एना की बॉडी के पास ले जाता है और उसके धीरे से कपड़ा हटाता है। जब वो दोनों देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, जो कि एना वाकई में ही बहुत खूबसूरत थी। एना की खूबसूरती देखकर ईवान की नीयत ख़राब हो जाती है। वो उसकी बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसका देता है। इसके बाद वो एना की बॉडी को टच करने लग जाता है। ईवान का एना की बॉडी को टच करते हुए देख उसके दोनों ही दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद ईवान जावेद से कहता है कि तुम्हें भी अगर इसको टच करना है तो कर सकते हो। जब जावेद भी एना को टच करने लग जाता है, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन ईवान की एना के शरीर को देखकर नीयत ख़राब हो चुकी थी। वो उसके साथ अब फिज़िकल होना चाहता था और वो ये सब बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। तब जाकर वो इसको थोड़ा अजीब लगता है और कहता है कि किसी भी डेड बॉडी के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। तो पाउ उससे कहता है कि मैंने भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा ही किया था, इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि जाऊ इनका दोस्त था और उनकी बात मानना उसकी एक मजबूरी थी, जबकि जावी का ये सब करने के लिए दिल नहीं मान रहा था। अब ये तीनों ही दोस्त मिलकर साथ में ड्रग्स लेते हैं जिससे अपने काम को आसानी से अंजाम दे सकें। जिसके बाद पाउ और जावे रूम के बाहर चले जाते हैं और ईवान एना के साथ रूम में ही रह जाता है। थोड़ी देर के बाद ईवान अपना काम ख़त्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाउ रूम के अंदर जाता है और पाउ भी एना के साथ वो सब कर रहा था जो ईवान ने उसके साथ किया था। और तभी एना ज़िंदा हो जाती है और वो अपने पूरे होश में आ जाती है। पाउ जो उसके साथ कर रहा था उसे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि एना ज़िंदा हो चुकी है। लेकिन जब वो देखता है कि एना ज़िंदा हो चुकी है तो वो देखकर डर जाता है। ये सब देखकर पाउ इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ें बाहर चली जाती हैं, जिससे उसके दोनों ही दोस्त अंदर आ जाते हैं। जब पाउ उनको बताता है कि एना फिर से ज़िंदा हो गई है। ईवान जब एना को ज़िंदा देखता है तो वो भी डर जाता है और वो एक बात और सोचता है कि हमने जो भी एक साथ किया है वो सब इसको पता चल चुका है। अब ये बाहर जाकर पुलिस को भी बता देगी, इसलिए ईवान एना को फिर से मारने के लिए जाता है। लेकिन जावी एना की मदद करने के बारे में सोचता है। वो एना को पानी पिलाता है और उसके शरीर पर कपड़ा ढक देता है। जावी ईवान की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि एना को फिर से मारा जाए। वो ईवान से झगड़ा करता है और इसे कहता है कि तुमने जो एना के साथ किया इसके साथ तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों ही दोस्तों में झगड़ा होने लग जाता है और अब ये झगड़ा इतना ज़्यादा अड़ जाता है कि ईवान जावी को बुरी तरह से पीटने लगता है और पाउ आकर उनको बचा लेता है। लेकिन जावी के सिर में चोट लग जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल जाता है। अब ये दोनों ही दोस्त उसको फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, इसलिए ये उसको वहाँ से उठाकर ले जाने लग जाते हैं। अब ये एना और अपने दोस्त को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। जावी के दूसरे कमरे में ले जाते वक्त
पाउ के कपड़ों पर खून लग जाता है, इसलिए कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर पाउल का स्टाफ मेंबर आ जाता है। उसे देखकर एना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि एना के अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो कोई इशारा उसे कर पाती। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथों को भी नहीं हिला पाती। अब पाउल अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा लेता है, जिससे उसको पता न चल जाए कि एना फिर से ज़िंदा हो गई है। थोड़ी देर के बाद पाउल अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी ओर ईमान, जो कि जावी के साथ था, वो जावी को चेक करता है तो पता चलता है कि जावी सांस नहीं ले पा रहा था, यानी वो मर चुका था। थोड़ी देर के बाद पाउ भी रूम के अंदर आ जाता है। जब पाउ को यह पता चलता है कि जावी मर चुका है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। और उनकी गलती की वजह से उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया था। यहाँ पर ईमान पाल को समझाने लगता है कि वो उससे कहता है कि ये सब जो हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और क्योंकि एना भी उनकी बातें सुन रही थी, तब एना उनसे कहती है कि तुमने जो भी अपने दोस्त के साथ किया है, ये तुमने मेरे साथ किया है, ये सब मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। इसके बाद ईमान पाउ को लेकर बाहर आता है और वो इससे कहता है कि पुलिस को अगर इस बारे में पता चल गया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और इसके बाद ईमान एक प्लान बनाता है। वो पाउ से कहता है हम सबसे पहले जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे। और हमें एना को भी मारना होगा, क्योंकि अगर एना ज़िंदा रही तो उसकी वजह से भी हम फंस जाएंगे। अंदर एना अपने आप को बेड से नीचे गिराने की कोशिश करती है और वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है। इसके बाद वो जावी के जेब से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईमान और पाउ वहाँ पर आ जाते हैं और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं। इसके बाद ईमान मोबाइल के कॉल हिस्ट्री चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल तो लगाई है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई है। इसके बाद ईमान और पाउ एना को किसी दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। तब उस मोबाइल में किसी और की कॉल आती है, तो ये कॉल उसी नंबर से होती है जो नंबर एना ने डायल किया था, और ये नंबर एना के फादर का होता है। अब ईमान कॉल उठा लेता है और बात करने लग जाता है। तभी एना ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पाउ उसका मुंह बंद कर देता है और ईमान एना के फादर से कहता है कि गलती से कॉल लग गई थी, और ये बात कहकर फ़ोन काट देता है। अब क्योंकि ईमान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था तो वो उस समय एना को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। तब एना उसे कहती है तुम जो मेरे साथ कर रहे हो इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब ईमान एना से कहता है कि तुम कुछ देर पहले डेड बॉडी थी और मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बनाने जा रहा हूँ। जिसके बाद ईमान कंटेनर लेने के लिए बाहर जाता है, जिससे वो अपने फ्रेंड की बॉडी को ठिकाने लगा सके। यहाँ पर पाउ एना के पैर बांधने लग जाता है, जिससे वो एना को मार सके। तब एना पाउ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तुम्हारा दोस्त एक झूठा इंसान है और उसने ही तुम्हारे दूसरे दोस्त को भी मारा है। तब पाउ एना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जावी को उसने मारा है, लेकिन ये सब एक एक्सीडेंट था और उससे जो भी हुआ ये सब अनजाने में हुआ था। तब एना उससे कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे तब उसने ही तुम्हारे दोस्त का गला घोट कर उसे मारा है। अब एना की बात सुनकर पाउ सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह पे टेप लगा देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पाउ के बाहर जाने पर एना अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और रूम के अंदर से खिसकती हुई वो बाहर आ जाती है। जब विमान वहाँ पर पहुँचता है तो एना को वहाँ नहीं होती और वो ये बात जाकर पाउ को बताता है। ये दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा होने लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एना खिसकते हुए लिफ्ट के पास पहुंच जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर ही रही होती है। तभी ईमान वहां पर पहुंच जाता है और वह फिर से एना को वापस ले आता है। आगे हम देखते हैं कि पाउ ईमान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है। तब ईमान उससे कहता है कि हाँ मैंने ही जावी को मारा है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब पाउ उससे कहता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुमने जावी को गला घोट कर मारा है। ये बात मुझे पता चल चुकी है। अब ईमान पाउ पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब एना ने बताया है तो ये सब झूठ बोल रही है, तुम्हें एना की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ईमान एना को मारने का प्लान बनाता है और वो एक कपड़ा लाता है और उस कपड़े को उसके हाथ में दे देता है और उसे कहता है कि तुम ये कपड़ा लगाकर एना के साथ छोड़ दो। तो पाउ वो कपड़ा वापस ईमान को दे देता है और उसे कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है, इसलिए तुम ही अब एना को मारोगे। लेकिन ईमान गुस्से में पाउ के हाथ में कपड़ा देकर एना का दम घोटने लग जाता है, जिससे थोड़ी देर बाद एना फिर से मर जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईमान अपने दोस्त की बॉडी को कंटेनर में डालकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर पाउल एना की बॉडी को साफ करके उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो फिर से एक बार एना के चेहरे से कपड़ा हटाता है। हम देखते हैं कि एना जिंदा होती है। दरअसल ये एना और पाउ दोनों का ही प्लान होता है, क्योंकि एना पाउ से जब ये कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तब पाउ को ऐसा लगता है कि एना शायद अगर जिंदा भी रही तो वो उसे नहीं फंसाएगी।
तब वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिससे कपड़ा मार लेता है, तो कोशिश करता है। तो वो उस समय ऐना बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है और आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईमान अपने दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाकर वहाँ आ जाता है और पाऊ और ईमान दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद ईमान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो आईडी कार्ड लेने के लिए अंदर जाता है। लेकिन पाऊ ईमान से बहाने करता है कि वो अंदर ना जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो अगर अंदर गया तो ऐना को जिंदा देख लेगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ऐना जिंदा है। ऐना को जिंदा देखकर वो पाऊ पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन वो पाऊ को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। अभी पीछे से आकर ऐना ईमान पर हमला कर देती है और वो कैंची से उसके गले पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब पाऊ ऐना से कहता है कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं, तुमने इसको क्यों मारा। लेकिन तभी ऐना पाऊ पर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐना अपने आप को ज़िंदा बचाने के लिए सिर्फ पाऊ का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि पाऊ भी उतना ही गुनहगार था जितना कि ईमान। इसलिए वो पाऊ को भी मार देती है और उसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।